हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आप सभी लोगों को सरलीकरण करना सिखाऊंगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बॉड मास से सीखें सरलीकरण। तो देखिएगा, आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे कि बॉड मास क्या होता है। तो आप सभी लोगों को इस प्रकार के सवाल देखने को जब मिलते हैं, जैसे कि मैंने इस प्रकार से आपके लिए 3 टाइप के इस पर दिखने होंगे। इस 3 प्रकार के सवाल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस प्रकार के सवाल जब आप लोग देखते हैं तो लगा नहीं पाते हैं। तो इन सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि बॉड मास। चलिए, आप लोगों को ये सवाल बताने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों आप सभी लोगों के पास जो है कि इसे शेयर कर दें, जिससे कि आप सभी लोगों को इन प्रकार के सवाल लगाने में आसानी हो सके। चलिए आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को समझा दे रहा हूँ बेसिक मेरा ऐसे कि बॉड मास देखिएगा, आसानी से आप लोग समझिएगा। बॉड मास जो होता है, सबसे पहले क्या हल किया जाता है ये आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिएगा, बी से होता है मेरा ब्रैकेट। यदि किसी भी कोष्टक में यानी किसी भी यदि मेरा कोई सवाल है और उसमें इस प्रकार का ब्रैकेट या इस प्रकार से ब्रैकेट या आप लोगों का इस प्रकार से जो ब्रैकेट लगा होता है, ये मेरा छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक और जो होता है ये मंझला कोष्टक होता है। 3 प्रकार के लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। उसके बाद में आता है ओ का मतलब होता है आप का मतलब होता है का। यानी ये कहीं पास का है तो का को हम लोग गुणा से हल करते हैं। तो सबसे पहले इससे हल किया जाएगा। ये इस प्रकार के सवाल देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद में मेरा तीसरा पॉइंट जो आता है डी का मतलब होता है डिवाइड का मतलब होता है भाग। यानी यदि हमें इस प्रकार के सवाल देखने को मिलते हैं जिसमें डी लगा यानी भाग का चिन्ह है, तो हम सबसे पहले डिवाइड को हल करते हैं। तो कैसे हल किया जाएगा वो आप लोग जानेंगे। दूसरा आता है मेरा मल्टीपल का मतलब होता है गुणा यानी गुणा। मैं लोग सबसे पहले ब्रैकेट फिर का फिर डिवाइड फिर गुणा को हल करूँगा। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ऑफ का मतलब भी गुणा होता है और मल्टीपल का मतलब भी गुणा होता है। तो ये आप लोग देखिएगा। ए से मतलब होता है एडिशनल का मतलब होता है जोड़। यानी हम लोग क्या करेंगे, गुणा करने के बाद में जोड़ेंगे। और फिर क्या किया जाएगा, सबट्रैक्शन। यानी सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। यानी हम सबसे लास्ट में कौन सा काम करते हैं, यानी लास्ट वर्किंग ऑफ, तो क्या किया जाएगा, माइनस। तो आप लोगों के सामने मेरा ये पहला सवाल पेश से, जैसे कि आप लोगों के सामने सवाल मेरा 1 है। कह रहा कि 10 + 5 + 6 अपान में 12 + 3। तो इस प्रकार के सवाल है। तो आप लोग कैसे हल करेंगे तो ये जानिएगा। सबसे पहले देखते हैं इसमें कहीं ब्रैकेट तो नहीं लगा हुआ है, तो हमें इसमें ब्रैकेट नहीं दिख रहा है। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि इसमें ऑफ का चिन्ह तो नहीं है, तो हाँ इसमें ऑफ का भी चिन्ह नहीं है। फिर मैं देख रहा हूँ इसमें भाग का चिन्ह तो कहीं पास नहीं है, तो यहाँ पास मुझे भाग का भी सिंबल नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब क्या किया जाएगा, कोई बात नहीं है तो छोड़िए, आगे बढ़िए। मल्टीपल, तो यहाँ पास क्या दिख रहा है मुझे, गुणा। तो हमें यहाँ पास गुणा का सिंबल दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हल। और हल लिखने के बाद में इसे हल करेंगे। 10 + 6 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30। और 12 और 3 कितना होता है, 15। कितना हो रहा है, 15। अब देखिएगा 30 और 10 कितना होता है, 40। 40/15। आप लोग ये इतना समझ गए होंगे। यानी देखिएगा, गुणा करने के बाद में हमें क्या करना है, गुणा करने के बाद में लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ पास क्या कर दिया, 30 और 10 40/15। अब आप लोग इससे जो है कि भाग दे दीजिएगा। देखिए 5 या 15 होता है, 5 × 8 = 40 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8/3। चाहे तो आप इसे भी हल कर सकते हो, बट आप लोग यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सवाल आप लोगों को, क्योंकि इस प्रकार के सवाल जो है आपको कक्षा 5 से ले करके आप लोगों को कंपटीशन लेवल तक को भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोग देखिएगा, अब ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा, 5 × 6 डिवाइड 9 - 2 ऑब्लिक कितना है मेरा, 10/2 × 5। तो देखिएगा अब मेरा ये सवाल है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इस प्रकार से दिया गया है।
और इससे कह रहा कि हल करो बॉडमॉस के नियम से। तो अब आप कैसे हल करेंगे, तो बॉडमॉस का भी आप लोगों ने नियम पढ़ा, क्या पढ़ा है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाएगा। तो इसमें देखिएगा कहीं ब्रैकेट दिख रहा है, तो इसमें ब्रैकेट नहीं है। फिर देख लेते हैं ओ यानी ऑफ भी इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद में हम देखेंगे क्या, डिवाइड। तो देखिएगा डिवाइड का सिंबल दिख रहा है हमें। तो हम सब लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें जो हमें दिखाई देगा सबसे पहले वही हल किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पास भाग का दिखाई दिया, तो अब देखिएगा 3 दूनी 6 और 3 त्रिका कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। आप लोग इस प्रकार से ना हल कर पाएँ तो दूसरा मेथड भी समझ लीजिएगा। देखिए मैंने लिखा 5 फिर इंटू। अब देखिएगा इससे आप लोग क्या करेंगे, 9 बटे में 6 लिख देंगे और माइनस का 2 ऑब्लिक यानी इसे भाग दे देंगे आप लोग। तो देखिएगा अब यहाँ पास क्या होगा, 10 बटे में 2 इंटू का 5। अब आप लोग देखिएगा 2 एकम 2 होता है, 2 पंचे 10 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 त्रिका 9 होता है। तो आप लोग काटना तो जानते ही होंगे संख्याओं को, यदि नहीं जानते हैं तो आप लोग हमारी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। मैंने इसे काट दिया, फिर आया मेरा 5 इंटू 3 माइनस का 2 बटे में 2। फिर आ रहा मेरा है ऑब्लिक, ये बचा 5 25। अब देखिएगा क्या करना है, भाग करने के बाद में क्या जाता है, गुणा। तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा, 15 और 15 माइनस 2 बटे में मेरा 2 है, बटे में कितना है 25। अब देखिएगा 15 में से मेरा 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 13 बटे में 2। कितना बच रहा है, 13 बटे में 2 बच रहा है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसे 25 लिख देंगे। फिर देखिए इसकी गुणा इससे करा देंगे यदि हम, तो 13 इंटू में 25 ऑब्लिक में कितना बचेगा, 2। आप देखिए 2 से इसे भाग कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10। तो इस प्रकार से गुणा करने के बाद में मेरा आंसर 150 पॉइंट कुछ करके आएगा। तो आप लोग अब भाग दे करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें प्लीज़। और यदि आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चल रहे हैं हम आप लोगों के लिए। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है जो क्या है, मेरी कॉपी में लिखा हुआ है, 20 डिवाइड बाई 4 और फिर है प्लस 10 इंटू में 4 और माइनस का कितना है 10। फिर देखिएगा ऑब्लिक 10 प्लस में कितना है 2, 10 प्लस में 2। अब आप लोग